भाई और बहन ने गलती से सैंडबॉक्स पर दूध गिरा दिया। अगले ही पल सूखे से जूझ रहे आसमान से बारिश बरसने लगी। टीचर बहुत खुश हो गए और बच्चों से बोले कि पानी पकड़ने के लिए बर्तन ले आओ। लेकिन छोटे लड़के ने देखा कि कुछ अजीब है। बेसिन में जमा पानी असल में सफेद था। लड़की ने थोड़ा सा घूंट लिया, तभी उसे समझ आया कि ये आसमान से गिरने वाली बारिश नहीं थी, ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाला दूध था। ये बिल्कुल अजीब नजारा लड़की को याद दिला गया कि सैंडबॉक्स के पास पहले क्या हुआ था। अपनी सोच को परखने के लिए उसने अपने भाई का हाथ पकड़ा और दोनों सैंडबॉक्स के पास गए और जो दूध इकट्ठा किया था उसे वापस उसमें डाल दिया। अगले ही पल उन्होंने बाहर बारिश और तेज होते हुए सुनी। तभी दोनों को आखिरकार समझ आ गया, ये सैंडबॉक्स ना सिर्फ स्कूल की चीजों को कंट्रोल कर सकता था, बल्कि इसमें डाली गई किसी भी चीज को पागलों की तरह बढ़ा भी सकता था। पानी की कमी की समस्या एक झटके में हल हो गई, लेकिन खाने की कमी अब भी उन्हें परेशान कर रही थी। लड़की ने कमरे में इधर उधर देखा, फिर उसकी नजर अपने एक क्लासमेट के हाथ में ब्रेड के एक स्लाइस पर पड़ी। उसने फौरन वो ब्रेड छीन ली। फिर वह सैंडबॉक्स के पास गई और ब्रेड उसमें फेंक दी। अगले ही पल कुछ अविश्वसनीय हुआ। स्कूल के आसमान से बिना रुके ब्रेड की लोइयां बरसने लगी। टीचर ये देखकर दंग रह गए। पहले ही दूध की बारिश ने सबको हैरान कर दिया था, अब ब्रेड भी गिरने लगी। उन्हें जरा भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो रहा है, लेकिन फिलहाल खाने की समस्या हल हो चुकी थी। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि भाई बहन इसके पीछे हैं। लेकिन जैसे ही सब जश्न मना रहे थे, तभी बाहर से बिना बुलाए मेहमानों की वजह से हंगामा मच गया। पता चला कि कुछ बदमाश स्कूल के गेट पर आ गए थे। उनका प्लान था टीचर्स और बच्चों से सारा खाना लूट लेना। टीचर हिम्मत नहीं कर पाए कि लड़े, वे बस बच्चों को इकट्ठा करके उनकी सुरक्षा करने लगे। थोड़ी ही देर में बदमाश सारे स्कूल के सामान को बाहर उठा ले गए, लेकिन वे यहीं रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने टीचर से बाकी खाने की जगह बताने की मांग की। टीचर्स ने कहा कि सारा खाना वहीं है, लेकिन बदमाशों को एक पल के लिए भी यकीन नहीं हुआ। वे टीचर्स को मारने पीटने वाले ही थे कि लड़की ने अपने भाई का हाथ पकड़ा और भाग गई। उनका प्लान था सैंडबॉक्स की मदद से बदमाशों को सबक सिखाना। जब बदमाशों ने टीचर्स की लकड़ी की झोपड़ी देखी तो उन्होंने पूरे स्कूल को आग लगाने का फैसला कर लिया। ठीक उसी नाजुक पल में लड़की ने मेगाफोन से उन पर चिल्लाया। किसी को नहीं पता था कि आवाज कहाँ से आ रही है। लड़की ने कहा कि वह भगवान है और बदमाशों को तुरंत वहाँ से चले जाने को कहा, लेकिन बदमाश हंस पड़े। लड़की ने कहा कि वह रात के बीचों बीच सूरज उगा सकती है। पहले तो बदमाशों ने हवा में गूंजती उस आवाज का मजाक उड़ाया, लेकिन जब लड़की ने सैंडबॉक्स पर टॉर्च की रोशनी डाली तो अगले ही पल स्कूल के ऊपर का आसमान दिन की तरह चमक उठा। ये नजारा देखकर बदमाश पूरी तरह सन्न रह गए।